नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेज़ी पढ़ने का एक बहुत ही बेहतरीन और नया तरीका आपको बताने वाला हूं। और प्यारे बच्चों, यह जो तरीका आपको बताने जा रहा हूं ना, यह आपको कोई नहीं बताया होगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। बस यह वीडियो आप लास्ट तक देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप अंग्रेज़ी को कैसे आसानी से पढ़ सकते हैं, कैसे सरल तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह तरीका नया लगे, कुछ तरीका अच्छा लगे, तो आपको ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हम जब कोई इस तरीके से नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। तो चलिए देखते हैं बच्चों, कौन सा तरीका, किस तरीके से अंग्रेजी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, लिखा गया है अंग्रेज़ी पढ़ना सीखने का एकदम नया तरीका। बच्चों, एकदम नया तरीका है, यह तरीका आपको कोई नहीं बताया होगा। बस ध्यान से यह वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और आप कहेंगे हाँ सर, आपने कुछ नया चीज़ सिखाया हमें, जो हमें पहले नहीं पता था। आपने कुछ नया चीज़ सिखाया। ठीक है बच्चों, देखिएगा, मज़ा आ जाए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। लिखा क्या है यहाँ पर देखिए, हर शब्द में TUAL लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बच्चों? TUAL। तो अगर कोई भी बच्चा होगा तो TUAL को क्या पढ़ेगा? वह टूअल पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? टूअल, ऐसे पढ़ेगा ना। लेकिन इसे आपको टूअल बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इसे देखिए क्या पढ़ना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? TUAL अगर किसी भी शब्द में रहे तो उसे आपको चूअल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चूअल। बिल्कुल बच्चों, इसे आपको चूअल पढ़ना है। नहीं सर, हमको नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? चलिए शब्दों को पढ़ के देखते, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। जैसे HA से पढ़ेंगे है और VI से पढ़ेंगे वी, तो यह हो गया हैवी। और TUAL को हमने क्या बताया? चूअल, तो इसे पढ़ेंगे हैवी चूअल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हैवी चूअल। ये देखिए ऐसे पढ़ा जाएगा, बिल्कुल सही उच्चारण है बच्चों। इसे हम हैवी चूअल पढ़ेंगे, हैवी टूअल नहीं, हैवी चूअल। समझ में आया? तो इसे हम पढ़ेंगे हैवी चूअल। तो TUAL को क्या पढ़ना है? आपको चूअल पढ़ना है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अगला शब्द है VIRTUAL। तो VIR को हम पढ़ते हैं वर। क्या पढ़ते हैं बच्चों? वर। इसे वीर नहीं, वर पढ़ेंगे। ठीक है। और TUAL को चूअल, तो यह लिखा वर्चुअल। क्या लिखा गया बच्चों? वर्चुअल। समझ में आया? इसे हम पढ़ेंगे वर्चुअल। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है बच्चों, इसे हम पढ़ेंगे वर्चुअल। MUTUAL, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? MU से बच्चों हम पढ़ेंगे म्यू। क्या पढ़ेंगे? म्यू। और TUAL को चूअल, तो यह लिखा है म्यूचुअल। क्या लिखा गया बच्चों? म्यूचुअल। ठीक है, म्यूचुअल, इसे पढ़ेंगे म्यूचुअल। FACTUAL, तो FAC को हम पढ़ेंगे बच्चों फै। FAC को फैक। और TUAL को पढ़ेंगे चूअल, तो यह लिखा है फैक्चुअल। क्या लिखा गया है? फैक्चुअल। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे फैक्चुअल। आगे समझ में? आगे PUNCTUAL, तो देखिए PUN को बच्चों हम पढ़ेंगे पंग और C से क, तो यह लिखा पंग। और TUAL को चूअल, तो यह लिखा गया है पंक्चुअल। क्या लिखा गया है? पंक्चुअल। तो बच्चों आपको अच्छा लगा ना ये तरीका? आपको कोई बताया है? नहीं बताया ना? तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। किसी भी शब्द में अगर TUAL रहे तो उसे आप टूअल नहीं पढ़ेंगे, चूअल पढ़ेंगे। जैसे हमने बताया हैवी चूअल, वर्चुअल, म्यूचुअल, फैक्चुअल, पंक्चुअल। ठीक है, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए अगला तरीका देखते हैं। अब आगे क्या लिखा है? अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हर शब्द में देखिएगा आप SURE लिखा है। SURE, तो इसे क्या पढ़ेंगे आप? पहले आप बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। आप बताइए क्या पढ़ेंगे? SUR रहेगा तो कोई बच्चा होगा तो इसे सर पढ़ेगा, कोई सूर्य पढ़ेगा। ऐसे ही ना लोग पढ़ेंगे, कोई सर पढ़ेगा, कोई सूर्य पढ़ेगा। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी इसे नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है वह चीज़ समझिए। आपको अगर SURE किसी भी शब्द में रहे तो इसे आपको जर पढ़ना है। जर, बिल्कुल बच्चों, आपको इसको जर पढ़ देना है। जर किसी भी शब्द में अगर लिखा रहे तो इसे जर पढ़ेंगे। जैसे पढ़ के देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। TREA को हम पढ़ेंगे बच्चों ट्रे। क्या पढ़ेंगे? ट्रे। TREA को ट्रे। और SURE को हमने बताया जर, तो यह लिखा गया है ट्रेजर। ये देखिए ज़बरदस्त, इसे हम पढ़ेंगे ट्रेजर। क्या पढ़ेंगे? ट्रेजर। ठीक है, TREASURE, इसे
ट्रेसर नहीं पढ़ेंगे, ट्रेजर पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रेजर। MEASURE, तो MEA को हम पढ़ेंगे मे, MEA को मे, SURE को जर, तो यह लिखा मेजर। क्या लिखा गया है? मेजर। तो SURE को क्या पढ़ेंगे? जर, ठीक है। PLEASURE, तो PLEA को हम पढ़ेंगे प्ले, PLEA को पढ़ेंगे प्ले, SURE को जर, यह लिखा गया है प्लेजर। क्या लिखा है? प्लेजर। COMPOSURE, तो COM को हम पढ़ेंगे कम, अब PO को पढ़ेंगे पो, SURE को जर, लिखा है कंपोजर। तो बच्चों आपको मज़ा आ रहा है ना वीडियो में? बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, या ऐसा कोई नहीं बताया होगा। तो यह लिखा गया है ट्रेजर, मेजर, प्लीजर, कंपोजर, ठीक है। SURE को क्या पढ़ेंगे? जर। पहला हमने बताया TUL रहे तो उसे चुगल पढ़ेंगे, और SURE रहे तो उसे हम जर पढ़ेंगे। समझ में आ गया? अब देखिए अगला लिखा गया बच्चों CIOUS, हर शब्द में लिखा गया है CIOUS। देखिए CIOUS, तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? इसे आपको ध्यान रखना है बच्चों कि इसे आपको CS पढ़ना है। क्या पढ़ना है? CS, यही आपको पढ़ना है। किसी भी शब्द में रहे CIOUS तो इसे CS पढ़ेंगे। जैसे DE को हम पढ़ेंगे डी, और LI को पढ़ेंगे ली। CIOUS को क्या पढ़ेंगे? CS, तो यह लिखा गया है डिलीशियस। क्या लिखा है बच्चों? डिलीशियस। ये देखिए इसे हम पढ़ेंगे डिलीशियस। समझ में आया? तो CIOUS रहे तो CS पढ़ेंगे, डिलीशियस, ठीक है। PRE, तो इसे पढ़ेंगे प्रे, और CIOUS को CS, यह लिखा गया प्रेसियस। क्या लिखा है बच्चों? प्रेसियस, ठीक है, इसे पढ़ेंगे प्रेसियस। CONCIOUS, तो CON को हम पढ़ेंगे कॉन, CON को कॉन, CIOUS को CS, यह लिखा गया है कॉन्सियस। क्या लिखा गया बच्चों? कॉन्सियस, इसे हम पढ़ेंगे कॉन्सियस। उसके बाद JUDICIOUS, देखिए तो JU को पढ़ेंगे जू, DI को पढ़ेंगे डी, और CIOUS को हमने बता ही दिया CS, तो यह लिखा है जुडिशियस। क्या लिखा गया है? जुडिशियस, JUDICIOUS, जुडिशियस। तो CIOUS रहे तो क्या पढ़ेंगे? CS, ठीक है। जैसे डिलीशियस, प्रीसियस, कॉन्सियस, जुडिशियस। बच्चों आपको अच्छा लगा ना वीडियो तो लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इस तरीके के ज़बरदस्त चीज़ों को सीखते हैं, और आप अपने इस अंग्रेजी को सीख कर आप अपनी अंग्रेजी इंप्रूव कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तीनों समझ में आएगा अच्छी तरीके से? अगर नहीं आया हो आपको तो कोई बात नहीं, आप दोबारा जितना बार चाहें आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप अपनी अंग्रेजी इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए आगे। अब देखिए अगला तरीका। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हर शब्द में TIAN लिखा है। क्या लिखा है? TIAN। तो अगर किसी भी शब्द में TIAN रहे, TIAN, तो इसे आपको क्या पढ़ना है? इसे आपको टीन पढ़ना है। क्या पढ़ना बच्चों? टीन, TAIN, टीन, ठीक है। पढ़ने में देखने में ही लग रहा है कि TIAN को हम टीन पढ़ेंगे, तो टीन पढ़ना है। जैसे MOUN, तो इसे हम पढ़ेंगे माऊ, MOU को पढ़ेंगे माऊ, N से है बच्चों आधा 9, और TAIN को हम पढ़ेंगे टीन, यह लिखा गया है माउंटेन। क्या लिखा गया है? माउंटेन। उसी तरीके से CAPTAIN, तो CAP को हम पढ़ेंगे कैप, और TAIN को पढ़ेंगे टीन, यह लिखा है कैप्टन। क्या लिखा है? कैप्टन, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे कैप्टन। उसके बाद CURTAIN, तो CUR को पढ़ा जाता है कर, और TAIN को पढ़ेंगे टीन, यह लिखा है कर्टेन। क्या लिखा है बच्चों? कर्टेन, CURTAIN, कर्टेन। FOUNTAIN, तो FOUN को हम पढ़ेंगे फाउन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? फाउन, और TAIN को पढ़ेंगे टीन, यह लिखा है फाउंटेन। क्या लिखा गया? फाउंटेन, ठीक है। तो TAIN को आपको क्या पढ़ना है? टीन पढ़ना है, ठीक है। जैसे माउंटेन, कैप्टन, कर्टेन, फाउंटेन। समझ में आया? समझ में आ गया बच्चों? चलिए अगला तरीका देखते हैं। अब यहाँ देखिए हर शब्द में AIR लिखा है। क्या लिखा है? AIR। तो AIR अगर किसी भी शब्द में रहता है तो उसे आप एयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एयर, ठीक है। जैसे हम पढ़ के देखते हैं, RE से बच्चों पढ़ेंगे री, P से पढ़ेंगे प, और AIR को क्या पढ़ेंगे? एयर, तो यह हो गया रिपेयर। क्या हो गया? रिपेयर, ठीक है। तो इसमें हम AIR को क्या पढ़ेंगे? एयर, ठीक है, रिपेयर। आगे लिखा है बच्चों DESPAIR, तो DES को हम पढ़ेंगे डिस, DIS को डिस,
और देखिए पी से आधा प हो गया और ए आई आर को क्या पढ़ेंगे एयर, तो यह लिखा डिस्पेयर। क्या लिखा गया है डिस्पेयर, तो ए आई आर को एयर। यू एन एफ ए आई आर, तो यू एन को हम पढ़ेंगे अन और एफ से पढ़ेंगे फे, एफ से फ, ए आई आर को एयर, यह लिखा है अनफेयर। क्या लिखा गया है अनफेयर, अनफेयर हो गया। उसके बाद ई सी एल ए आई आर, तो ई से हम पढ़ेंगे ई, सी एल से आधा क और ल पढ़ेंगे, ए आई आर को एयर, यह लिखा है इक्लेयर। क्या लिखा गया है इक्लेयर, ई सी एल ए आई आर। एस टी ए आई आर, तो एस टी से आधा श और ट, ए आई आर को एयर, तो यह लिखा है स्टेयर। क्या लिखा गया स्टेयर, ठीक है। तो ए आई आर को क्या पढ़ना है आपको एयर, जैसे रिपेयर, डिस्पेयर, अनफेयर, इक्लेयर, स्टेयर, ठीक है। समझ में आया यह भी तरीका। चलिए अगला तरीका देखते हैं बच्चों। यहाँ देखिए हर शब्द में टी एच ई आर है, टी एच ई आर, तो बच्चों अगर किसी भी शब्द में टी एच ई आर रहे तो इसे आपको दर पढ़ना है। क्या पढ़ना है दर, ठीक है। टी एच ई आर रहे तो दर पढ़ेंगे, जैसे बी आर ओ से हम पढ़ेंगे ब्रो और टी एच ई आर को पढ़ेंगे दर, तो यह लिखा ब्रदर। क्या लिखा है ब्रदर, बी आर ओ टी एच ई आर ब्रदर, ठीक है। एफ ए से फ और टी एच ई आर को दर, यह लिखा है फादर, एफ ए टी एच ई आर फादर, ठीक है। यम ओ देखिए यम ओ टी एच ई आर, तो यम ओ से मो, टी एच ई आर को दर, यह लिखा है मदर, ठीक है। एफ यू आर टी एच ई आर, तो एफ यू आर को हम पढ़ेंगे फर और टी एच ई आर को दर, यह लिखा है फर्दर। इसे फुर्दर नहीं पढ़ेंगे फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। भले ही यू लिखा है लेकिन यहाँ पर यू का उच्चारण आ होगा। उसके बाद ओ टी एच ई आर, तो ओ से बनेंगे आ और टी एच ई आर को दर, यह लिखा अदर। क्या लिखा अदर, तो टी एच ई आर को क्या पढ़ना है दर, जैसे ब्रदर, फादर, मदर, ब्रदर, फर्दर, अदर, ठीक है। अब देखिए अगला तरीका है बच्चों, ये लास्ट तरीका है। आपको बहुत सारे ज़बरदस्त तरीके आपको सिखाएं अंग्रेजी पढ़ने के, और अगर आप इन्हें सीख लेते हैं, अच्छी तरीके से समझे होंगे, तो आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे, ठीक है। लास्ट तरीका है, यहाँ देखिए हर शब्द में ओ यू जी एच लिखा है, ओ यू जी एच, तो इसे क्या पढ़ना है ओ यू जी एच को बच्चों आपको अफ पढ़ना है। क्या पढ़ना ऑफ, अफ, जैसे सी से हो गया क, ओ यू जी एच को अफ, तो इसे हम पढ़ेंगे कफ, मतलब दोनों को मिला देंगे, ठीक है। तो बनेगा कफ, सी से क, ओ यू जी एच को अफ बनेगा कफ, टी से ट, ओ यू जी एच को अफ, तो मिलाकर बनेगा टफ, ठीक है। आर ओ यू जी एच, तो आर से बनेगा आपका र और ओ यू जी एच को अफ, यह हो गया रफ। क्या हो गया बच्चों रफ। उसके बाद एस एल ओ यू जी एच, तो एस एल से हो गया बच्चों आधा स और ल, ओ यू जी एच को अफ, यह हो गया स्लफ, ठीक है। ई एन से हो गया इन, ओ यू जी एच को अफ, तो यह हो गया इनफ। क्या हो गया इनफ, ठीक है। तो ओ यू जी एच को क्या पढ़ेंगे अफ, जैसे सी ओ यू जी एच कफ, आर टी ओ यू जी एच टफ, आर ओ यू जी एच रफ, एस एल ओ यू जी एच स्लफ, ई एन ओ यू जी एच इनफ। तो बच्चों आपको यह तरीका कैसा लगा, नया तरीका आपको लगा ना बच्चों कि हाँ सर आपने जो चीज़ सिखाया यह मैंने पहले कभी नहीं सीखा था, आपको नया लगा ना। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब इस तरीके से कोई मज़ेदार सा वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। और एक बार कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, कॉमेंट कर दीजिएगा। अच्छा लगा, ख़राब लगा, कोई भी चीज़ आपको लगा है तो कॉमेंट कर दीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।